Good evening, students. Welcome to the Royal Coaching Institute. And today we discuss a new topic, that is National Education Policy 2020. So let's start and let's know what are the major transformational reforms in education sector. हम अभी देखेंगे कि क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमारा एजुकेशन फील्ड में हुआ है, and this transformation was recommended by NEP 2020. Okay. So here first हमारा इवोल्यूशन पार्ट मैं आपके लिए रख दी हूँ कि व्हाट आर द इवोल्यूशंस. तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं इन एन एक्सप्लेनेटरी वे. सो प्रीवियस वीडियोस देखो सब कुछ आपको पता चल जाएगा. लेट्स हम एक ओवरव्यू लेते हैं. हमारा जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, पोस्ट इंडिपेंडेंस का एरा का ये सब कमीशंस कमिटीज हैं. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49. देन what the secondary education commission 1952-53, education commission 64-66 under DS Kothari. Then national education policy, okay, national policy in education जो है हमारा 68. 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, 1976 को एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया था. नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन जो कि हमारा नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन 86 आया. देखो 66 68 आया, फिर 86 आया, फिर थर्ड उसका जो स्टेप्स आया था क्या है, मॉडिफाइड होके फाइनली प्रोग्राम ऑफ एक्शन अभी आया है, दैट इज 1992, है ना. देन आफ्टर दैट ये सब चीज तो हम पढ़ चुके हैं, ये सब हम कवर कर चुके हैं, है ना. लेकिन हमारा जो है अभी 2016 का रिपोर्ट, 2016 का रिपोर्ट है जो कि TR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट था. आफ्टर दैट क्या हो गया, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन एक कमेटी बैठा जो कि 31 मई 2019 को एक कमेटी बैठा और कमेटी क्या किया, ये जितना भी रिफॉर्मेशन हुआ है पूरा रिव्यू करने चला. रिव्यू एंड रिव्यू. आफ्टर द रिव्यू एक ड्राफ्ट बना कि व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स आर देयर. ड्राफ्ट बनने के बाद ड्राफ्ट बना, दैट इज अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 ड्राफ्ट बन रहा है ना. तो लेट्स सी व्हाट आर द अदर स्टेप्स. देखो स्टूडेंट्स, ये जो कंसल्टेशन प्रोसेस था NEP 2020 का, कैसे ये कंसल्ट हुआ. ऑनलाइन भी हमारा ऑनलाइन भी बहुत सारा हम कंसल्टेशन लिए थे. नियरली 2.5 लाख ग्राम पंचायत आर इंक्लूडेड हियर फॉर कंसल्टेशन एंड 6,600 ब्लॉक्स आर देयर, 6,000 ULBs आर देयर, 676 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर. एंड ड्राफ्ट जो NEP 2019 का था, है ना, जो ये इसका जो ड्राफ्ट बना था टोटल 22 लैंग्वेजेस में ड्राफ्ट बना था. और ये ऑडियो, इसका जो ड्राफ्ट है ऑडियो बुक्स में भी अवेलेबल था. से एजुकेशन जो डायलॉग हुआ, जो डिस्कशन हुआ, वो डिफरेंट स्टेट्स के MPs के साथ हुआ, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हमारे रहते हैं. और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटका एंड ओडिशा. तो स्पेशल मीटिंग जो हुआ था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ हुआ था 21/9/2019 को. एंड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन 7/11/2019. Okay, so here so many consultation processes are there. So let's see what are the major reformation. हम एक ओवरव्यू लेंगे, है ना, सबका, क्योंकि so many recommendations are there and we have to cover according to our examination point of view. Okay, so 50% gross enrollment ratio covered होना चाहिए 2035 तक. Okay, holistic and multidisciplinary education जो हमारा flexibility of subject, this is the one of the most important things in this commission.
एंड मल्टीपल एंट्री एग्जिट होगा, जब चाहे आप जाओ, जब चाहे आप निकलो, एंट्री एंड एग्जिट अकॉर्डिंग टू योर सुइटेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। देन यूजी जो प्रोग्राम था, यूजी प्रोग्राम हो जाएगा हमारा 3 to 4 years यूजी प्रोग्राम हो जाएगा। पीजी प्रोग्राम हो जाएगा 1 to 2 years। इंटीग्रेटेड 5 years बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एंड एमफिल प्रोग्राम को कंप्लीटली डिसकंटिन्यू किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, है ना, जो हमारा क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा। मतलब क्रेडिट बैंक मीन्स व्हाट, एक बैंक जहाँ के बच्चों का क्रेडिट सब रखा जाएगा, उसे एकेडमिक क्रेडिट बैंक बोला जाता है। एंड HEIS जो है, जो कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये हमारा रिसर्च इंटेंसिव, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, ओके, ये सब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये सब बननी चाहिए। मॉडल मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज शुड बी एस्टैब्लिश, है ना, जो कि MERU हम बोल रहे हैं। देन व्हाट आर द मेजर रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन, लेट्स सी व्हाट आर द हायर एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, सो देखो, ग्रेडेड ऑटोनॉमी प्रोवाइड करो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक, इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल। ऑटोनॉमी जब हम प्रोवाइड करेंगे, देयर शुड बी अ गुड अचीवमेंट। देन फेजिंग आउट द एफिलिएशन सिस्टम इन 15 years। ओके, एफिलिएशन सिस्टम को फेज वाइज इम्प्लीमेंट करोगे। नेशनल मिशन एंड मॉनिटरिंग के लिए एक नेशनल मिशन बनेगा। इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर, ओके, दैट्स इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से BOG, बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा, जो कि गवर्निंग बॉडी वो सबको गवर्न करेगा। सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, जो कि एक्सक्लूडिंग लीगल एंड मेडिकल, ओके, रेगुलेटर होना चाहिए, रेगुलेटर होनी चाहिए जो कि हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगा एंड रेगुलेटर शुड बी सिंगल। लेकिन मेडिकल और लीगल एजुकेशन को ये रेगुलेटर रेगुलेट नहीं कर पाएगा, ओनली फॉर द हायर एजुकेशन एक्सक्लूडेड लीगल एंड मेडिकल। So let's see what are the other reforms. Online and self-disclosure based transparent system for approvals in place of inspection. Inspection की जगह से कोई और इंस्पेक्ट करे, उससे अच्छा है कि ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर अप्रूवल। ओके, मतलब ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर सेल्फ डिस्क्लोजर होनी चाहिए, है ना। कोई और हमें इम्पोज करे कि तुम ये करो वो करो, उससे अच्छा है खुद ही चेंज हो जाए। दैट इज ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। कॉमन नॉर्म्स आर देयर, लाइक द फॉर पब्लिक स्कूल के लिए, पब्लिक इंस्टीट्यूट के लिए, पब्लिक हायर एजुकेशन एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए कॉमन नॉर्म्स शुड बी मेट। ओके, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। कॉमन नॉर्म्स, कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन both kind of institutes, and the private philanthropic partnership is there, and fee fixation within board regulatory framework. ओके, यहाँ जो हमारा है फी का जो फिक्सेशन होगा, फी फिक्सेशन इज दिस, एंड विद बोर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब फी का जो है पूरा फिक्सेशन हो जाएगा, है ना, फिक्सेशन होगा। देन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेक्टर फॉर रीच 6% ऑफ GDP एट द अर्लीस्ट, मतलब अर्ली से 1968 भी 6% का डिमांड किया था कि तुम्हारा जितना नेशनल इनकम है, इंडिया को बोला है तुम्हारा जितना नेशनल इनकम हुआ है, फ्रॉम दैट यू हैव टू स्पेंड 6% फॉर एजुकेशन परपोज। सो ये भी 6% ही दिया है, देखते हैं 6% कब फुलफिल होता है। देखो रिफॉर्मेशन और क्या क्या हुआ था। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये हमारा एस्टेब्लिश करने के लिए बोला गया है ना। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन शुड बी देयर, एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज करनी है। इंटीग्रेटेड वोकेशनल टीचर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, वोकेशनल टीचर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेटेड करने के लिए बोला गया है। सेटिंग ऑफ न्यू क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हैज बीन मेड इजियर, मतलब हमें न्यू क्वालिटेटिव हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनानी है। देन स्टैंड अलोन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन
professional education institutions will be evolved into the multidisciplinary. Means the multidisciplinary approach should be adopted here. Okay, special education zone बनाएंगे. It is very much important zone जहाँ के डिसएडवांटेज रीजन को आइडेंटिफाई करके उसे एक स्पेशल जोन बना के वी हैव टू प्रोवाइड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट. ओके, देन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत. हमें ये देखो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, हमारा कल्चर, ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस, ओके, इसे बहुत ये क्या करना चाहता है, ट्रांसमिट करना चाहता है, कंजर्व करना चाहता है. इसीलिए वो नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहता है ऑन पाली लैंग्वेज में नेशनल इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, पार्सियन लैंग्वेज में होनी चाहिए, एंड द प्राकृत लैंग्वेज में नेशनल इंस्टीट्यूट्स आर एस्टैब्लिश्ड. National Educational Technology Forum should be established. So that's what the abbreviation is, the NETF. Okay, then the Ministry of Human Resource Development, we well known about what it renamed as Ministry of Education, and in short MOE. Okay, then focus. वो क्या किया था, फोकस ऑन लिटरेट एंड साइंटिफिक वोकेबुलरी इन इंडियन लैंग्वेजेस. देखो ये लैंग्वेज को बहुत फोकस किया है, जैसे कि पाली, प्राकृत, ये सब को बहुत फोकस किया था. तमिल को, ये लिटरेचर एंड साइंटिफिक वोकेबुलरीज को इम्पोर्टेंस दिया है. लैंग्वेज फैकल्टी शुड बी अपॉइंटेड. रिसर्च ऑन लैंग्वेज में रिसर्च करनी है. स्ट्रेंथनिंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर. हमें स्ट्रेंथन करनी है किया नेशनल इंस्टीट्यूट को फॉर प्रोमोटिंग व्हाट लैंग्वेजेस और लिटरेचर. लैंग्वेज और लिटरेचर को फोकस करनी है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, दैट इज IITI, should be established. Cultural awareness of our Indian knowledge system, promoting the ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड लोक विद्या, ये सबको प्रमोट करनी है. हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हमारा है, स्कूल और स्कूल कम्प्लेक्स टू हैव आर्टिस्ट इन रेसिडेंस. तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और स्कूल कम्प्लेक्स में क्या होनी चाहिए, आर्टिस्ट इन रेसिडेंस, मतलब रेसिडेंशियल आर्टिस्ट शुड बी एंगेज्ड. देन हमारा जो 21st सेंचुरी में ये जब इम्प्लीमेंट हुआ है ना, तो 21st सेंचुरी में अगर है तो हमें क्या होगा, टेक्नोलॉजी का तो जरूरत होगा ही होगा, है ना. सो लेट्स सी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज व्हाट द एजुकेशनल प्लानिंग. इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, वी हैव टू यूज द टेक्नोलॉजी. इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, हमें टेक्नोलॉजी का यूज करनी है. इन द फील्ड ऑफ रेगुलेशन, दैट इज सेल्फ डिस्क्लोजर. Okay, minimum human interface, we have to use the technology. In another field, what the increasing access for disadvantaged group. Disadvantaged जो group हैं उनके पास भी accessibility होनी चाहिए टेक्नोलॉजी का. दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर की हमारे दिव्यांग लोग दे फ्रिक्वेंटली यूज दैट सॉफ्टवेयर, that software can be Divyang friendly, है ना. E-content in regional languages, whatever the content materials what uploaded in the websites, that content should be in regional languages. ओ regional language हमेशा जो है e-content जो है regional language में होनी चाहिए, mother tongue language में होनी चाहिए. Then the virtual lab should be established. जो हमारा जो virtual lab है, जो हमारा virtual means you well know about the term virtual, online platform, online laboratory should be established. Then National Educational Technology Forum should be established here. What? National Educational Technology Forum, that is NETF. Okay. Then digital library should be there. School teacher and student सबको क्या करनी है, डिजिटली हमें फोकस करनी है, डिजिटली उन्हें स्टैंडर्डाइज्ड बनानी है, एडवांटेजियस बनानी है.
सो लेट्स सी व्हाट आर द रिफॉर्मेशन इन स्कूल एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्मेशन आया था। तो ये बोला है जो कि हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन था जो कि 6 to 14 था, ये अभी पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया है। और यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन तो है लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड है वो चेंज हो गया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करानी है। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पावर को फाउंडेशन मतलब अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नेशनल मिशन बनेगा। 10+2+3 standard is completely removed and the new standard that is 5+3+3+4 5+3+3+4 curricular and pedagogical structure should be implemented and curriculum to integrate 21st century skill जो curriculum implement होगा that curriculum should be implementing 21st century skill मतलब according to the needs of the 21st century skill that kind of 21st century that kind of skill should be implemented, that kind of mathematical logical reasoning power should be implemented in curriculum and scientific temper should be established, should be developed among the children. So this kind of curriculum is integrated during this 21st century curriculum. So here हमारा next है no rigid separation between arts and science children. आर्ट्स एंड साइंस में जो हमारा जो सो मेनी डिफरेंसेस था ना स्टूडेंट्स, अभी वो बिल्कुल भी डिफरेंसेस नहीं रखनी है बिकॉज ये बोल दिया है बहुत रिजिड सेपरेशन शुड बी नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस. देयर शुड बी व्हाट द फ्लेक्सिबिलिटी बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस कोर्सेज. ओके, ये बोले हैं आर्ट्स करिकुलम, साइंस करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब बोथ फील्ड में between the vocation and academic stream also no any rigid separation are there. सबको integrated बनानी है, सबको ही पढ़ पाएंगे. There is no any rigidity, there is no any segregation, okay, there is no any separation. सबको क्या करनी है, everything will be integrated, nothing is separated. This is the concept of new education policy. Let's see what is the another reform is what education of the gifted children. जो हमारे gifted children हैं जो कि 120-140 IQ के होते हैं, उन्हें लिए स्पेशल एजुकेशन मतलब बनानी चाहिए because they are gifted children, okay, and we have to provide that kind of education that needed. जेंडर इंक्लूजन फंड होनी चाहिए. जेंडर इंक्लूजन हमें इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जेंडर इंक्लूजन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. KGBB जो हमारा जो था, देखो स्टूडेंट्स, KGBB 6 to 8 तक एजुकेशन प्रोवाइड करता था लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये क्या करेगा, अभी 6 to 12 क्लास तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा. रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कंसेप्ट, जो हमारा लार्ज करिकुलम था, करिकुलम को रिड्यूस करने का कंसेप्ट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिया है. एंड जो भी करिकुलम होगा, करिकुलम शुड बी क्वालिटेटिव नॉट इन क्वांटिटेटिव मैनर. ओके, देन हमारा वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स. देखो स्टूडेंट्स, आगे जो हमारा वोकेशनल कोर्स था 9 to 12 था, है ना, लेकिन अभी जो वोकेशनल कोर्सेज जो इंटीग्रेट किया जाएगा 6 to 12 मतलब 6 to ऑनवर्ड्स वी कैन से. आगे आप जितना वोकेशनल कोर्स ले सको, बट 6 क्लास से आप यू आर एलिजिबल टू टेकिंग एनी काइंड ऑफ वोकेशनल कोर्स. मेजर रिफॉर्म्स इन स्कूल एजुकेशन. अनदर रिफॉर्मेशन इज व्हाट, देखो new national curriculum framework for early childhood education, okay, then the school education, teacher education, adult education के लिए न्यू करिकुलम आएगा, न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आएगा. सबका करिकुलम चेंज हो जाएगा एंड करिकुलम रिडक्शन होगा एंड क्वालिटेटिव थिंग्स आर मेंशन इन योर करिकुलम. बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी लो स्टेक्स, मतलब ज़्यादा स्टेक होल्डर्स का जरूरत नहीं है, ज़्यादा मतलब सो मेनी मतलब इट इज़ वेरी मच लो स्टेक्स आर देयर बेस्ड ऑन द नॉलेज एप्लीकेशन. ज़्यादा हमें एग्जामिनेशन को वैसे मतलब स्ट्रेसफुल नहीं बनानी है. वी हैव टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन एप्लीकेबल नॉलेज को बच्चे कैसे अप्लाई करेंगे, अंडरस्टैंड करके अप्लाई करेंगे. एग्जामिनेशन शुड बी इन दैट पर्पज, ओके. एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल एटलीस्ट grade 5 एंड प्रेफरेबली टिल grade 8 बियॉन्ड द होम लैंग्वेज एंड मदर टंग लैंग्वेज एंड द रीजनल लैंग्वेज. जो हमारा 5 to 8 क्लास तक बच्चे को क्या करेंगे हम, मतलब 5 से मतलब जो हमारा
प्री एजुकेशन से 5 to 8 क्लास तक हमारे में बच्चे को रीजनल होम लैंग्वेज, मदर टंग लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज है जो बच्चा समझ पा रहा है, उस लैंग्वेज में बच्चे को वी हैव टू टीच द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज सुइटेबिलिटी। देखो ये बोला है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 360 डिग्रीज हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ द चाइल्ड। देखो 360 डिग्री मतलब पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो आप होल बोल रहे हो है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्रेस कार्ड बच्चा का होना चाहिए। और 360 डिग्री से कितना डिग्री अचीव किया है, द टीचर हैव टू मेजर दैट, है ना, एंड ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड फॉर अचीविंग द लर्निंग आउटकम। स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस को यहाँ से हम ट्रैक कर पाएंगे कि इसका अचीवमेंट क्लास 2 में कितना था, 180%, 180 डिग्री, 260 डिग्री, ओके 320 डिग्री, मतलब वी हैव टू मेजर अकॉर्डिंगली द आउटकम ऑफ द लर्निंग, ओके, आउटकम ऑफ द लर्निंग। देखो स्टूडेंट्स, नेशनल असेसमेंट सेंटर बोला है, नेशनल असेसमेंट सेंटर दैट इज द परख इज द नेशनल असेसमेंट सेंटर। एनटीए ऑफर कर रहा है कॉमन एंट्रांस एग्जामिनेशन सिस्टम, कॉमन एंट्रांस एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो कि हमारा कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट जो सीपेट जो ये स्टार्ट हो चुका है ना। द नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एनपीएसटी, टीचर्स को स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए एनपीएसटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड। बुक प्रमोशन पॉलिसी, डिजिटल लाइब्रेरी शुड बी देयर, डिजिटल लाइब्रेरी होना चाहिए, बुक का प्रमोशन करनी चाहिए, क्योंकि अभी एक न्यू डिजिटल लाइब्रेरीज हो रही है। द लाइब्रेरीज नेम इज व्हाट, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल वर्चुअल लाइब्रेरी शुड बी देयर, है ना। ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर, पब्लिक ओवरसाइट, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक का अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए फॉर टुवर्ड्स द ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स देखो, हम तो बहुत सारा चीज पढ़ लिए कि क्या क्या रिकमेंडेशन होना चाहिए। तो जब एक पॉलिसी प्रोग्राम बनता है तो उसका कुछ आउटकम्स लेके बनता है कि हम जो करेंगे, हम जो ये पॉलिसी बना रहे हैं इसका कुछ आउटकम्स होनी चाहिए, इसका कुछ रिजल्ट हम मेजर करेंगे आफ्टर 2030 तक। देखो बोला गया कि 2030 तक हमें ये सब चीज अचीव करनी है, 2035 तक, है ना, 2035 तक हमें ये सब चीज अचीव करनी है जो भी हम यहाँ मेंशन किए हैं। तो इसका जो आउटकम्स होगा कब मेजर किया जाएगा, 2035 में मेजर किया जाएगा। और क्या क्या आउटकम्स ये वो बनाया है, वी हैव टू डिस्कस बिकॉज इट्स कंटेंट वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑन योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स सी, ये बोला है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से स्टार्ट होके सेकेंडरी एजुकेशन तक हमें बच्चे को यूनिवर्सलाइज एजुकेशन देनी चाहिए, और ये एम अचीव होगा 2030 तक, ओके। और ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में भी लिखा गया है। अटेनिंग द फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरिसी स्किल थ्रू द नेशनल मिशन बाय 2025, ओके। ये जो हम आगे से डिस्कस किए थे, जो नेशनल लिटरेसी मिशन बनेगा, नेशनल न्यूमेरिसी स्किल मिशन बनेगा, ये इसका एम है कि हम 2025 तक लोगों को लर्निंग एंड न्यूमेरिसी स्किल प्रोवाइड कर पाएं। 100% जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, 100% प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, 2030 तक हमारा 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव हो जाए। ब्रिंग बैक 2 crore आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, 2 crore स्टूडेंट को बैक टू द स्कूल, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स। टीचर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स बाय 2023, टीचर प्रिपेरेशन जो हो रहा है, टीचर को भाई असेसमेंट में टीचर को जो अपॉइंट किया जाएगा, इतना रिफॉर्मेशन, सो मेनी असेसमेंट, सो मेनी काइंड्स ऑफ टेट्स, एग्जामिनेशंस आर देयर। टेट्स देने के बाद आफ्टर गिविंग सो मेनी टेट्स, एग्जामिनेशंस, देन द टीचर शुड बी अपॉइंटेड एज ए टीचर, ओके। सो बाय 2023 ये सब हो जाएगा। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड, ओके, बाय द 2030 इंक्लूसिव एजुकेशन होगा एंड इक्विटेबल एजुकेशन होगा। इक्विटेबल एजुकेशन मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्रोवाइड द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, है ना। देन बोर्ड एग्जाम क्या होगा, बोर्ड एग्जाम टू टेस्ट कोर कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज।
जो हमारा बोर्ड एग्जाम जो कंडक्ट होगा ये हमें टेस्ट करेगा, हमारा कोर कंसेप्ट को टेस्ट करेगा और हमारा एप्लीकेबिलिटी पावर को टेस्ट करेगा. सो एग्जामिनेशन शुड बी इन दैट वे. ओके, हमारा थियोरेटिकल नॉलेज को बिल्कुल चेक करने वाला नहीं है ये हमारा चेक करेगा एप्लीकेबिलिटी, ये हमारा चेक करेगा कोर कंसेप्ट, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग पावर को चेक करेगा. द एवरेज चाइल्ड every child will come out to school adopt at least one skill. जब एक बच्चा स्कूल को एंटर कर रहा है ना, जब उसका एजुकेशन खत्म हो रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन +2 खत्म हो रहा है, सीनियर सेकेंडरी, जब एक बच्चा मतलब ईच एंड एवरी चाइल्ड जब वो लोग स्कूल से निकल रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द सेकेंडरी एजुकेशन, उनके पास एक क्या होनी चाहिए, एक स्किल, एटलीस्ट 1 स्किल लेके उन लोग स्कूल से निकलनी चाहिए. दैट्स व्हाई द स्किल हेल्प्स द चाइल्ड टू improve his future economic perspectives. Okay, then the common standards of learning in public and private school. पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं होनी चाहिए. जैसे कि पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट लाइक द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जैसे कॉमन स्टैंडर्ड्स होगा, पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स में भी कॉमन स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ लर्निंग, करिकुलम, को करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर. ओके, सो हियर so many things we discussed today and these are the members. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. एंड आज हम डिस्कस किए about the new education policy 2020 and so many things we discuss in this video. So each and every points को आप लोग एक बार और रिवाइज कर लो, वीडियोस को थोड़ा रिपीट करके देख लो, because you learn all the kinds of points and these are very much important points, very much recent point, and this is very much important for your examination point of view because this is the recent policy. ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ हमारा वीडियो को एंड करते हैं एंड स्टिल कंटिन्यू रहना हमारे वीडियोस में बिकॉज वीडियोस अभी अपलोड होने वाले हैं, बहुत सारा वीडियोस आएंगे एंड न्यू कंसेप्ट के ऊपर में आएंगे एंड this much kind these are the important points about the NEP 2020. And students, if you have any kind of doubt regarding this NEP 2020 then ask me in the comment section. And thank you students, thank you for listening me, thank you very much.